दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में तुरंत सबका ध्यान खींच लेते हैं, चाहे वे ज्यादा बोले या कम, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक गहरी समझ, शांति और आत्मविश्वास झलकता है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, ये होते हैं सच्चे बुद्धिमान इंसान। आचार्य चाणक्य ने कहा है, बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति को समझकर सही निर्णय ले सके और कभी भी अपनी भावनाओं को अपने विवेक पर हावी न होने दे। अब सवाल ये उठता है, बुद्धिमान लोगों की पहचान आखिर कैसे की जाए? वो कौन से लक्षण है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं? और क्या हम भी उन गुणों को अपनाकर अपनी जिंदगी को सफल और प्रभावशाली बना सकते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षण, ऐसे गुण जो आपको न केवल दूसरों की नजरों में खास बनाएंगे, बल्कि आपके आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को भी हमेशा सही मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपे हर एक पॉइंट आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा लक्षण सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। साथ ही चैनल विजडम बूस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। कमेंट में हमें बताइए, आपको क्या लगता है, एक बुद्धिमान इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत यात्रा। अगर आपके अंदर ये 12 लक्षण है, तो यकीन मानिए आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर ये लक्षण अभी आपके अंदर नहीं है, तो घबराइए मत, इन्हें अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10 मिनट का समय और सब्र है, तो इस वीडियो के अंत तक आप कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे आपकी सोच और निर्णय क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा। कहा जाता है कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और ये सच है। अगर ये बिकने वाली चीज होती, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग ही सबसे बुद्धिमान होते। हम धन से बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं और जीवन में सही दिशा में बढ़ सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि जो लोग इन 12 लक्षणों से संपन्न होते हैं, वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग इनमें से किसी भी लक्षण से दूर हैं, वे इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को बुद्धि और विवेक की महत्ता समझा रहे थे। गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है, वो जीवन में कभी हार नहीं मानता। वो किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से करता है। उसे कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती। वहीं मूर्ख व्यक्ति छोटी सी समस्या आने पर घबराकर हार मान लेता है। गुरु ने आगे कहा, मूर्ख व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए आसान निशाना बन जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी धोखे में नहीं आता। वो आसानी से किसी के झांसे में नहीं आता और किसी के द्वारा धोखा नहीं खा सकता। इसलिए हमें हमेशा बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि ये संसार बहुत मतलबी और चालाक है। अगर आप मूर्ख रहते हैं, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको इस्तेमाल करेंगे। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? गुरु मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षण बताऊंगा, जो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से सब कुछ नहीं जानता, वो केवल जीवन में अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, वो कभी हारता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम आता है। हमें किसी से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भिखारी से, सफल व्यक्ति से, असफल व्यक्ति से, हर किसी से। जब हम अपनी आंखें और दिल खोलकर सीखते हैं, तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि उसने सफलता हासिल करने के लिए क्या किया, जबकि एक असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वो क्यों असफल हुआ, और इससे हम वही गलतियां करने से बच सकते हैं। गुरु ने दूसरा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग समय का सही उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि समय अमूल्य है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। यदि हम समय को समझकर उसका सही उपयोग करें, तो सफलता निश्चित है।
समय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति को समय समान मिलता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। वे अपने समय का एक एक पल महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं और कभी भी अपने समय का अपव्यय नहीं करते। दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण है समय पर सही कार्य न करना। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उसी के अनुसार समय का सदुपयोग करके काम करना होगा। समय का महत्व सभी जीवों और मनुष्यों के लिए समान है, क्योंकि समय वो वस्तु है जिसे एक बार खोने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें समय को समझना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि समय ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। समय लगातार अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है, बिना किसी का इंतजार किए। चाहे आप राजा हो या फकीर, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और अपने सभी काम समय के अनुसार करना चाहिए। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर गुरु ने तीसरा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अकेले रहना नकारात्मक और मूर्ख लोगों के बीच रहने से बेहतर है। जब हम अकेले रहते हैं, तो हमें अपनी अच्छाइयों और खूबियों का सही अंदाजा होता है। हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। जो लोग हमेशा भीड़ में रहते हैं, वे अक्सर दूसरों से प्रभावित होते हैं और कभी अपनी असली पहचान को जान नहीं पाते। अकेला इंसान न सिर्फ अपने निर्णयों पर भरोसा करता है, बल्कि वो किसी से प्रभावित होने के बजाय खुद को जानने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने कामों में पूरी तरह से लगा रहता है, जबकि वो दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं होता। गुरु ने चौथे लक्षण के बारे में बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप केवल उतना बोले जितना जरूरी हो। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम है। वे सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। मूर्ख लोग बिना सोचे समझे बकते रहते हैं और अपनी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कम बोलने से वे अपनी बातों का सही प्रभाव छोड़ते हैं। गुरु ने पांचवा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते। वे जानते हैं कि जो आज आपका मित्र है, वो कल आपका शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी कमजोरियों और व्यक्तिगत बातें किसी से साझा नहीं करते। मूर्ख लोग अपनी कमजोरी और घर की बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं और बाद में धोखा खा जाते हैं। वे ये समझ नहीं पाते कि इस दुनिया में लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। लोग अक्सर साथ कम देते हैं और धोखा ज्यादा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु ने छठा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अपना एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और उसी पर निरंतर काम करते रहते हैं। मूर्ख लोग एक समय में कई लक्ष्य तय कर लेते हैं। जैसे हम एक साथ बहुत सारे कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे ही हम एक साथ कई काम भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वे एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे समय बर्बाद नहीं करते। वे सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन अंत में कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान बन जाता है और वे हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। फिर गुरु ने सातवां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रतिभाएं और क्षमताएं होती है। जैसे एक आम का पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, वैसे ही हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? उसने व्यापार में सफलता हासिल की, मैं क्यों नहीं? ऐसी नकारात्मक सोच उन्हें कभी सफल नहीं होने देती। वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना नहीं करते, बल्कि दूसरों से सीखकर अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं। गुरु ने आठवां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते।
वे अपना काम स्वयं करते हैं और किसी से उम्मीद नहीं रखते, इसीलिए उनका काम समय पर पूरा होता है। मूर्ख लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये सोचकर कि ये व्यक्ति मेरे काम को पूरा कर देगा, और जब काम समय पर नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। ये संसार किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अगर आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे तो आपका हर काम समय पर होगा। फिर गुरु ने 9वां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और जो निर्णय क्रोध में लिया जाता है वो हमेशा गलत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव में नहीं आते। वही मूर्ख लोग छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाते हैं और फिर उनके द्वारा की गई गलतियां उन्हें जीवन भर पछताती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं, अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोचते। वे चिंता और तनाव से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनसे कुछ नहीं बदलने वाला। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वे सबसे पहले अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करके चीजों और घटनाओं की गहन जांच करते हैं। वे सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर ही किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला कितनी ही मीठी बातें क्यों न करे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता न दिखे। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं और अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करते हैं। वे दूसरों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, इस कारण कोई उन्हें जल्दी से धोखा नहीं दे सकता। वही मूर्ख लोग बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे वे धोखा खा जाते हैं और उनका फायदा उठाया जाता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग आलस्य और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और इनसे दूर रहते हैं। वे खुद को इन आदतों का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ये एक मानसिक बीमारी है जो अधिकतर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का कारण बनती है। मूर्ख लोग हमेशा आलस्य करते हैं और कामों को टालते रहते हैं, जिससे उनका कल कभी नहीं आता। यही आदतें उनकी आधी उम्र को बर्बाद कर देती है और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग असफलता पर कभी हार नहीं मानते। वे अपनी असफलता को अपना हथियार बनाकर उससे सीखकर अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वे कभी भी बीते हुए सफलताओं के सहारे नहीं जीते और न ही उनका गुणगान करते हैं। उन्हें ये अच्छी तरह से पता होता है कि आज की मेहनत से ही कल सफलता मिलेगी। असफलताएं उन्हें कुछ समय के लिए दुखी तो कर सकती है, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से डरकर हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक जाते हैं, जिससे वे सफलता से हमेशा दूर रह जाते हैं। जब मन खराब हो तब भी ये ध्यान रखें कि आपके शब्द कठोर ना हो। मन तो बदल सकता है, पर बोले गए शब्दों का असर हमेशा रहता है। हर कोई दोबारा लौटकर नहीं आता, इसलिए जो आपके साथ है उनकी अहमियत समझे। जिंदगी ने बस यही सिखाया है, मेहनत करते रहो, रुको मत, और हालात चाहे जैसे भी हो किसी के सामने झुकना मत। कुछ लोग साथ निभाने के लिए वजह खोजते हैं और कुछ रिश्ते तोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। हर मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान हो, क्योंकि आजकल साजिशें भी मिठास में लिपटी होती है। सच ये है कि हर खैरियत पूछने वाला आपकी भलाई नहीं चाहता। इस जमाने में ईमानदारी को अक्सर बेवकूफी समझा जाता है। पैसा वो चीज है जो हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। लोग मेरी मुस्कान से जलते रहे, पर मैंने कभी अपने दर्द को दिखावा नहीं बनाया। जो भी मिला उसे स्वीकार किया और जो नहीं मिला उसकी चाहत ही नहीं की। औरत को सम्मान से बसाया जाता है, उसे फंसाया नहीं जाता। यही सच्चे मर्द की पहचान होती है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हर बात याद रखने वाले लोग अक्सर बेचैन रहते हैं। आज मैंने अपनी परछाई से पूछा, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने हंसकर कहा, और कौन है तेरे साथ?
हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे दूर कर लो। हम उन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें रुलाने की वजह बनते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अनुमान हमारी कल्पना है और अनुभव हमारी असली सीख। अगर कोई शख्स हर मुश्किल के बावजूद आपका साथ ना छोड़े, तो उसकी कदर करना कभी मत भूलो। किताबें पढ़ने से नींद आती है, लेकिन जिंदगी जब सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा हम उसी पर करते हैं जिस पर हमारा अधिकार होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। लोग पल भर में अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक गलती जो हमेशा दर्द देगी वो ये कि हमने सबको अपना ही समझा। नियत और सोच साफ होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। जिंदगी भर सुख कमाने में लगे रहे और पता ही नहीं चला कब उम्र खिड़कियों से बाहर निकल गए। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिनके नजदीक आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। जिन्हें जाना होता है वे चले ही जाते हैं। किसी के रोने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम घोंसला बनाने में इतने मग्न हो गए कि उड़ने के लिए पंख थे ये भी भूल गए। दिल से बात करना और किसी को खुश करने के लिए बात करना, इन दोनों में फर्क होता है। शब्दों और सोच का गहरा असर होता है। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी दूसरों को समझा नहीं पाते। कुछ रिश्ते हमें फायदा नहीं देते, लेकिन हमारी जिंदगी को अमीर बना देते हैं। किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो, जो खुद आता है उसकी खुशी का अनुभव ही अलग होता है। दो दिलों की जमीन पर मुट्ठी भर बीज बो दो, शायद अपनापन का मौसम आ जाए। जीवन में किसी को परखने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। रिश्तों के फूल कैसे खिलेंगे अगर हम एक दूसरे की गलतियां ही गिनते रहेंगे। जख्म देने का तरीका भी अजीब होता है। जख्म देकर पूछते हैं अब तबीयत कैसी है। रुकावटें सिर्फ जिंदा इंसानों के लिए होती है, मृतकों के लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। बचपन में हमें जल्दी से बड़ा होना था, अब समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे खिलौने भी सुकून भरे थे। जब मैंने जिंदगी से पूछा इतना दर्द क्यों देती हो, जिंदगी ने हंसकर कहा मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। जो हो गया उसे लेकर कभी पछतावा मत करो, और जो मिल गया उसे कभी खोने ना दो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं, बस चलते रहते हैं। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही असली मुनाफा कमाता है, चाहे कारोबार हो या रिश्ते। टिश्यू पेपर मत बनो जिसे कोई भी मसल कर फेंक दे। नोटों की तरह कड़क बनो जिसे चाहने वाले हजार मिलते हैं। थोड़ा स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, नहीं तो लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका हक होता है। जिंदगी को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही अपने दिल की बात कह देते हैं और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन खुद दूसरों की भावनाएं समझने की कोशिश कोई नहीं करता। जो लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं वे मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। मेरे दिल में उलझने हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं सुकून में हूँ। अच्छे और बुरे दिन में फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। किसी को मनाने से पहले जान लो वो नाराज है या फिर परेशान। पल गिनने के बजाय हर पल में जिंदगी तलाशो। सच्चाई बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले जाएंगे, पर सच ये है कि बिना दो लोगों के कोई आता नहीं और बिना चार लोगों के कोई जाता नहीं। इन 6 तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, जो प्यार में दोगलापन दिखाते हैं। दूसरा, जो दुश्मनों के साथ दोस्त रखते हैं। तीसरा, सफर में मिले अनजान व्यक्ति से। चौथा, जो हर वक्त तारीफ करता है। पांचवा, जो हद से ज्यादा अपनापन दिखाता है। और छठा, जो बात बात पर बदल जाता है। हम कितने सही या गलत हैं ये सिर्फ 2 ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते हुए गुस्से में सच बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की कड़वी सच्चाई यही है, पैसा कमाइए, लोग खुद आपके साथ रिश्ते जोड़ लेंगे। घमंड मत पालो, अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती। हक वही जताना चाहिए जहां आपका हक मान लिया गया हो। अगर आप में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
जो लोग साथ रहकर आपको सुधार नहीं सके, वे आपके खिलाफ होकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गलती मेरी थी, मुझे अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा लिया। हर आंसू को आंख में मत लाओ और दिल की हर बात को सबको मत बताओ। लोग हाथों में नमक लेकर घूमते हैं, इसलिए अपने जख्म सबको मत दिखाओ। जब बहुत कुछ कहने को होता है तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह सही होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अपना मान लेते हैं। ना जाने किस्मत में क्या लिखा है, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। दुआ करो कि मैं ऐसा रास्ता निकाल सकूं जिसमें तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम मीठे झूठ का हुनर कभी नहीं सीख पाए। कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सोने की आदत रह गई है। जिसको भी ये बता दो कि वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान तुमसे दूर होने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया। जिसने दिल भर गया वो खुद ही दूर चला गया। सबको अपना मानकर देखा, पर कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूट जाते हैं और अपने साथ छोड़ देते हैं, तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वाले वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं और दुश्मन तभी सफल होते हैं जब अपने ही उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं लोगों को माफ तो कर देता हूँ, पर उन्हें दोबारा दिल में जगह नहीं दे पाता। हम अधूरे लोग हैं, हमारे ना तो ख्वाब पूरे हुए और ना ही हमारी नींद। नीचे गिरकर देखो कोई उठाने नहीं आएगा, पर अगर उड़कर देखो अपने ही गिराने आ जाएंगे। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले वही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। वो लोग पहले से ही दूर जाने का मन बना चुके थे और हमें लगा कि हमें मनाना नहीं आता। इंसान की ये आदत अजीब है, ड्रामे में दूसरों के दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में दूसरों के दर्द को ड्रामा समझ लेता है। असल पवित्रता नफरत में है, क्योंकि प्यार में तो लोग अपना सब कुछ त्याग देते हैं। लोग कैसे कर लेते हैं कई लोगों से एक साथ प्यार, मुझे तो उसके बाद किसी और का ख्याल भी नहीं आया। रिश्तों को सिर्फ वक्त ही नहीं, समझ भी चाहिए होती है। मोहब्बत में हम उसी से हारे हैं जिसने कहा था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। लोग मजाक के जरिए दिल की बातें बोल जाते हैं। अगर आपको चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात आपको मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपके बुरे वक्त का होता है, न कि किसी और का। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी पर अंधा भरोसा करें और वो हमें ये महसूस करा दे कि हम सचमुच अंधे थे। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। जो बीत गया है उसे पीछे मत देखो, वरना जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। चेहरा चाहे जैसा भी हो, शब्द हमेशा खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। कठिनाइयां इंसान को अकेला कर देती है, लेकिन वही इंसान को मजबूत भी बनाती है। अगर कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा सोचते हो कि किसी को बुरा न लगे, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि आपकी बातों से आपको भी बुरा लग सकता है? लोग मजाक के जरिए दिल की बातें बोल जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और सारी शक्ति उसी पर लगाओ और विश्वास रखो, वो चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है कि लोग जल्दी ही रिश्ते निभाने से थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, अपने राज सिर्फ अपने पास ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ पाता। जिंदगी अक्सर वही आपको नीचा दिखाती है जहां आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए ये पिघलता नहीं। अब मैं क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी खुद को मत बदलो। जो सच में आपको पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट कर ही लेगा।